1 अप्रैल 2026 से नया नियम लागू हो रहा है, जिसमें नौकरी छोड़ने, इस्तीफा देने, निकाले जाने या ले ऑफ की स्थिति में कंपनी को सिर्फ 2 दिन के अंदर आपकी पूरी सैलरी, लीव एनकैशमेंट, बोनस और ग्रेच्युटी का पैसा चुकाना होगा। पहले नई जॉब शुरू हो जाती थी, लेकिन पुरानी कंपनी से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में महीनों लग जाते थे। अब ये परेशानी खत्म हो जाएगी। सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नए लेबर कोड बना दिए हैं। ये कोड 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इनका मकसद है कर्मचारियों को बेहतर वेतन, मजबूत सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा देना, खासकर गिग वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और महिलाओं को। अब आसान भाषा में इन 4 कोड्स को समझते हैं। पहला कोड है कोड ऑन वेजेस 2019। ये कोड आपकी सैलरी से सबसे ज्यादा जुड़ा है। सबसे बड़ा बदलाव है 50% बेसिक पे का नियम। अब आपकी कुल सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक पे में होना चाहिए। अगर अलाउंसेस 50% से ज्यादा हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट बेसिक में जोड़ दिया जाएगा। उदाहरण से समझिए, आपकी सैलरी 60,000 रुपए है। पहले बेसिक पे 22,000 रुपए रखा जाता था, पीएफ 2,640 रुपए कटता था। अब बेसिक कम से कम 30,000 रुपए होगा और पीएफ 3,600 कटेगा। इन हैंड सैलरी थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन पीएफ और ग्रेच्युटी ज्यादा बनेगी। लंबे समय में ये आपकी रिटायरमेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। इस कोड में नेशनल फ्लोर वेज भी है। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए न्यूनतम वेतन का फ्लोर तय करेगी। कोई राज्य उससे कम नहीं रख सकेगा। सैलरी अगले महीने की 7 तारीख तक डिजिटल तरीके से मिलनी चाहिए। देरी पर कार्रवाई हो सकती है। दूसरा कोड है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। ये छटनी और हड़ताल से जुड़ा है। अब 300 कर्मचारियों तक वाली कंपनियां बिना सरकारी अनुमति के छटनी कर सकती है। पहले ये 100 था। हड़ताल से पहले 14 दिन का नोटिस अनिवार्य है। बिना नोटिस की हड़ताल अवैध होगी। तीसरा कोड है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ये आपके भविष्य से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोड है। इसमें बड़ा बदलाव है। फिक्स टर्म और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद ग्रेच्युटी मिलेगी। पहले 5 साल जरूरी थे। गिग वर्कर्स यानी कि स्विगी, जोमैटो और उबर आदि जैसी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को पहली बार कानूनी पहचान मिलेगी। उनके लिए सोशल सिक्योरिटी फंड बनेगा, जिसमें कंपनियां योगदान देंगी। इससे उन्हें बीमा और अन्य लाभ मिल सकेंगे। चौथा कोड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस। हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम, ओवर टाइम पर डबल रेट और आपकी सहमति जरूरी है। महिलाओं को नाइट शिफ्ट की अनुमति, लेकिन सुरक्षा अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं कि इससे इन हैंड सैलरी पर क्या असर होगा। बेसिक बढ़ने से पीएफ कटाव ज्यादा होगा, इसलिए इन हैंड थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन पैसा आपके भविष्य के लिए जमा हो रहा है। युवाओं को शुरुआत में थोड़ा असर लग सकता है, लेकिन लंबे समय में फायदा ज्यादा होगा। कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन और रिटर्न आसान हो गए हैं। कई क्रिमिनल प्रावधान हटाए गए हैं। नए लेबर कोड सैलरी में पारदर्शिता लाएंगे, सामाजिक सुरक्षा मजबूत करेंगे और काम के घंटे तय करेंगे। साथ ही कंपनियों को भी कुछ लचीलापन मिलेगा। अब आपको क्या करना चाहिए? अपनी सैलरी स्लिप चेक करें कि बेसिक 50% है या नहीं। एचआर से पूछें कि 1 अप्रैल 2026 से क्या बदलाव होगा। पीएफ, ग्रेच्युटी और लीव बैलेंस अपडेट रखें। जागरूक कर्मचारी ही सशक्त कर्मचारी होता है। मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन पूरा हक तभी मिलेगा जब आपको अपने अधिकारियों की जानकारी होगी। अगर ये वीडियो उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर जरूर करें और बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।